हे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं हूं विनोद राज। स्वागत है टिकी हिंदी साहित्य चैनल में। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी कक्षा 10 की जो क्षितिज पुस्तक है हिंदी की, उसके भाग 2 का पहला पाठ जो गद्य पद्य खंड का है, उसके पहले पाठ में सूरदास के 4 पद संकलित हैं, उसके अर्थों को आज हम समझने वाले हैं। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो में को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। तो चलिए आज हम देखते हैं सूरदास के पदों की व्याख्या। व्याख्या पढ़ने से पहले 2 चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इसको आप समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि व्याख्या थोड़ा कठिन होती है, ठीक है ना। तो हम समझाने का प्रयास करेंगे और आप समझने की कोशिश करिएगा, तभी बनेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला जो पद है, ऊधव तुम हो अति बड़भागी। बड़भागी मतलब भाग्यशाली या भाग्यवान। कह रहे हैं अपरस रहत स्नेह तगा तय नाही मन अनुरागी। कह रहे हैं गोपियाँ श्री कृष्ण कहती हैं, किनसे कहती हैं? उद्धव से कहते हैं, क्योंकि उद्धव इस भ्रमर गीत परंपरा में क्या करते हैं, वो अपने आप को बहुत योगी मानते हैं, ज्ञानी मानते हैं, और वो कहते हैं श्री कृष्ण के दोस्त थे। तो क्या करते हैं कि मतलब अपने आप को बहुत योगी और ज्ञानवान समझ करके श्री कृष्ण को समझाने आते हैं। क्या समझाने आते हैं कि आप प्रेम के चक्कर में मत पड़ो, प्रेम से कुछ नहीं लेना देना। लेकिन उल्टा पड़ जाता है, गोपियां ही उन्हें क्या करती हैं, प्रेम के जाल में फंसा करके उनसे शिकायत करने लगती हैं। तो ये उनसे व्यंग का प्रहार करते हुए, गोपियां व्यंग का प्रहार करते हुए कहती हैं, हे उद्धव तुम तो बहुत बड़े भाग्यशाली हो, जो अपरस रहत स्नेह तगा तय नाही मनुरागी। जो क्या है, प्रेम के धागे से अछूते हैं। अपरस मीन्स होता है अछूते या अलिप्त, सने मीन्स प्रेम, ठीक है ना, तगा मीन्स धागा, ठीक है ना। तो जो क्या है, प्रेम के धागे से तुम अछूते हो, नाहिन मन अनुरागी, जो तुम्हारा मन अनुराग से पूर्ण नहीं है। आगे देखिए, पुरइन पात रहत जल भीतर तारस दे न दागी। कह रहे हैं श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी तुम्हारी स्थिति ऐसी हो गई है, जो श्री कृष्ण क्या है, प्रेम के प्रतीक माने जाते हैं, फिर भी कहते हैं कि तुम श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी तुम्हारी स्थिति ऐसी है जैसे पुरीन मीन्स कमल, यहाँ पर आप शब्दार्थ भी है, आप देख सकते हैं, पुरीन कमल के पत्ते, ठीक है ना, कमल के पत्ते पानी के अंदर रहते हैं। कह रहे हैं राहत जल भीतर, पानी के अंदर रहते हैं, तारस दे न दागी, फिर भी उनमें पानी की एक बूंद का दाग नहीं लग पाता है। उसी प्रकार आपकी भी स्थिति हो गई है, उद्धव को कह रहे हैं। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बुध न ताको लागी। कह रहे जैसे तेल की मटकी पानी में तो रहती है, पर पानी की एक बूंद भी उस पर नहीं टिकती है। बूंद न ताको लागी। कह रहे हैं कि ज्यों जल माह तेल न गागरी। कह रहे हैं कि जो जल में भी तेल की गागरी रहती है, लेकिन उसमें एक भी पानी की बूंद नहीं टिकती है। आप कभी जल में आप देखोगे कि जल में पानी की एक बूंद नहीं मिल सकता, वो अलग ही दिखेगा, ठीक है ना। आगे देखिए, प्रीत नदी में पाँव ना बोर्यो, दृष्ट न रूप अनुरागी। कह रहे हे उद्धव, तुमने तो प्रीत मतलब प्रेम के नदी में पैर तक नहीं डुबोया है। बोरियो मतलब डुबोना, दृष्ट न रूप परागे, और तुम्हारी जो नजर है, दृष्ट है, रूप सौंदर्य पर मुग्ध ही नहीं हुई है आज तक। ऐसा उन्होंने कह रहे हैं। नहीं तो गोपियाँ कह रहे हैं कि गोपियाँ इतनी सुंदर थी कि उसमें मोहित हो जाते थे श्री कृष्ण। तो वही कह रहे हैं कि आज तक तुम रूप सौंदर्य पर मुग्ध नहीं हुए हो और प्रेम की नदी पर अपना पैर नहीं डुबोए हो। सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी ज्यों पागी। सूरदास के शब्दों में गोपियाँ कहती हैं कि हम तो बलहीन, अबला मीन्स बलहीन, हम भोरी, कह रहे हैं कि हम तो बलहीन भोली भाली युवतियां हैं, ठीक है ना। इसलिए
हम श्री कृष्ण के प्रेम में उसी तरह लिपट गए हैं जैसे गुड़ चाटी जौ पागी, जिस प्रकार चींटियां गुड़ में लिपट जाती हैं। तो हम भी क्या है, श्री कृष्ण के प्रेम में उसी प्रकार लिपट गए हैं। ठीक है ना। तो ये रहा पहले पद का अर्थ। संदर्भ आप लिख सकते हैं प्रस्तुत पद्यांत हमारी पुस्तक क्षितिज भाग 2 की पहले पाठ पद नामक से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास है। इसमें योग के साधक आप प्रसंग लिख लीजिएगा, ये देख लीजिएगा। और ये व्याख्या आप जिनको लिखना होगा कॉपी में वो लिख सकते हैं, विशेष जरूर लिखिएगा। ठीक है ना। अब चलिए देखते हैं दूसरा है पद मन ही मन की माझ रही, कहिए जाए कौन पर उधव नहीं, ना ही परत कहीं। अब श्री कृष्ण के प्रेम को संदेश पाने की आशा में रह रही गोपियां क्या कर रही हैं, जब उद्धव से योग का उपदेश दिया, उद्धव ने योग का उपदेश दिया तो उनसे खिन्न होकर के, उनके गुस्सा होकर के वो कहती हैं कि हमारे मन में जो क्या थी, विभिन्न प्रकार के भाव विचार कृष्ण के प्रति क्या हो रहे थे, उठ रहे थे। तो कहने के लिए थे, श्री कृष्ण से कहने के लिए हमारे मन में मन ही मन की माझ रही। कह रहे कि मन ही मन में जो हम क्या श्री कृष्ण से कहने के लिए कहिए जाए, श्री कृष्ण से कहने के लिए बात उठ रही थी, हमारे मन में जो विचार थे वो क्या है, तुम्हारे योग के उपदेश को सुनकर हमारी क्या हो गई, वो सभी नष्ट हो गए हैं, बोलती बंद हो गए। कहिए जाए कौन पर उधव, ना ही परत कहीं। कह रहे हैं कि अब हम वह बात, अब हम कुछ कहते नहीं बन रहा है, और हम कहें भी तो किससे कहें, ऐसा उन्होंने कह रहे हैं। ठीक है ना। अब हमसे किसी से कहा भी नहीं जा रहा है कि श्री कृष्ण के प्रति हमारे मन में क्या क्या विचार हैं। ठीक है ना। देखिए दूसरा आगे है, अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। कह रहे हैं कि हमने श्री कृष्ण के अवध मीन्स लौटने की समय या सीमा कह सकते हैं, तो श्री कृष्ण के लौटने की आशा के सहारे हमारे आवन की तन मन बिथा सही, हमारे तन मन, ठीक है ना, हमारे तन शरीर और मन की पीड़ा को सहन किया है। अर्थात हमने बहुत प्रकार की तन मन में जो पीड़ा उठी थी श्री कृष्ण के आने के इंतजार में, अवध के लौटने के इंतजार में हमने जो पीड़ा सही थी, जो दुख सहा था, ठीक है ना, किया। अब इन जोग संदेशन सुन सुन बिरहिनी बिथा बिरह दही। लेकिन अब क्या है, जो श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए योग के उपदेश को सुन करके, जो उद्धव के रूप में भेजा गया था, उसको सुन करके बिरहिनी बिरह दही, कह रहे हैं कि हमारी बिरहनी वियोग की आग में जली जा रही है। दही मीन्स आग होता है, बिरहनी दही मीन्स बिरह की आग में जली जा रही है। तो कह रहे हैं कि तुम्हारे इस योग के उपदेश को सुन करके हम उस बिरह में और ज़्यादा जलते जा रहे हैं। चाहत हुती गुहार जितह तय उर तय धार बही। कह रहे हैं कि हमने जो इस कष्ट में के समय में हमने जिनको रक्षा के लिए पुकारा था, ठीक है ना, हम इस कष्ट के समय में जिनको रक्षा के लिए पुकारना चाहती थी, ठीक है ना, जितहित मतलब जिधर से हमने पुकारना चाहती थे, उरतय धार बही। कह रहे हैं उधर से ही योग की धारा प्रवाहित हो रही है। किसकी? योग या उपदेश की धारा ही प्रभावित हो रही है। अर्थात अब हम क्या करें, जब हमने जिसकी तरफ से प्रेम की आशा की थी, उसकी तरफ से ही अब क्या कर रही है, योग की व्यक्त हो रही है। ठीक है ना। आगे देखते हैं, सूरदास अब धीर धरही क्यों मर ज्यादा ना लही। कह रहे हैं, सूरदास के शब्दों में गोपियाँ कहती हैं कि जब श्री कृष्ण ने प्रेम की ही मर्यादा नहीं रखी, मर्यादा न लही, जब श्री कृष्ण ने ही प्रेम की मर्यादा को नहीं रखा, तो हम अब धीर धरही क्यों, अब हम किसके सहारे धैर्य धारण करें। ठीक है ना। ये हो गया दूसरे पद का व्याख्या। आप इसके शब्दार्थ देख सकते हैं। इसके संदर्भ ध्यान रखिएगा, संदर्भ पूर्ववत नहीं होता है। पूर्ववत ये इसमें लिखा है क्योंकि पूर्ववत हमने
पूरे पाठ का संदर्भ एक होता है, प्रसंग आपका अलग अलग रहता है। इसकी आप ये व्याख्या देख लीजिएगा, ठीक है ना, विशेष भी देख लीजिएगा आप कॉपी में लिख करके, और यदि न समझ में आए तो वीडियो स्किप करके या फिर वीडियो पीछे कर करके आप देख सकते हैं। चलिए तीसरा देखते हैं। हमारा हरिहारिन की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोबत स्वप्न दिवस दिन निश, कान्ह कान्ह जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककुरी, सूतो व्याधि हमको लय आए, देख सुनी ना करी, यह तो सूर जिनकी, जिन्हें लय सौंपाओ, जिनके मन चक्री। बहुत अच्छा ये पद है, ठीक है ना। देखिएगा, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हमारा हरिहालिन की लकड़ी, कह रहे हैं हमारी स्थिति श्री कृष्ण के प्रेम में उसी प्रकार हो गई है, ठीक है ना, जिस प्रकार श्री कृष्ण हारिल पक्षी, ठीक है ना, एक हारिल पक्षी होती है जो क्या करती है, हरि मीन्स श्री कृष्ण, ठीक है ना, तो एक हारिल पक्षी के समान हमारी स्थिति हो गई है, हारिल पक्षी की लकड़ी के समान। वह पक्षी क्या करती है, अपने पैरों में जिस लकड़ी को पकड़ लेती है तो वह कभी उसे छोड़ती नहीं। उसी प्रकार गोपियाँ कह रहे हैं कि हम श्री कृष्ण को छोड़ नहीं पा रहे हैं। मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, कह रहे हैं कि हमने अपने मन वचन, ठीक है ना, और क्रम से, ठीक है ना, मन कर्म और वचन से नंद के पुत्र श्री कृष्ण को पकड़ लिए हैं, उसी प्रकार जिस प्रकार हारिल एक लकड़ी को पकड़ लेती है और उससे हम अलग नहीं हो पा रहे हैं। आगे देखिए, जागत सोबत स्वप्न दिवस निश, कान्ह कान्ह चकरी, कह रहे हैं कि हमने अब तो क्या कर रहे हैं, सोते हुए भी, ठीक है ना, जागते हुए भी, और स्वप्न अवस्था में दिन रात, दिवस निश दिन रात कृष्ण कृष्ण का जाप करते रहते हैं, ठीक है ना। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी, ऐसे में गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव का योग का उपदेश सुन करके हमें यह उपदेश उसी प्रकार लगता है जिस प्रकार कोई कड़वी ककरी लगती है, जिस प्रकार कोई कड़वी ककरी का स्वाद होता है। ओके, आगे देखिए, सूतो व्याधि हमको लय आए, देख सुनी ना करी, कह रहे हैं सूतो व्याधि हमको लय आए, कह रहे हैं कि हे उद्धव, तुमने तो योग के रोग को उन गोपियों को देने के लिए आ गए हैं जिनको सूतो, मतलब जिनको सुन करके व्याधि हमको, जो तो ना हम किसी कभी जिस वो योग को, जिस योग रूपी रोग को ना हमने कभी देखा था, ना हमने कभी सुना था, ठीक है ना, और ना ही कभी हमने उसका भोग किया था, यानी उसको मैं कभी झेला था, तो क्या तुम उसी योग को आज हमें देने आ गए? क्योंकि गोपियाँ क्या थी, श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी थी, जीवन पर्यंत वो प्रेम में डूबी थी। तो अब अगर उन्हें ज्ञान की बातें सिखाओगे तो क्या होगा, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, या वो उससे थोड़ी मतलब उन पर वो ढल नहीं पाएंगे। तो वही कह रहे हैं कि हे उद्धव, तुमने उन गोपियों को योग सिखाने आ गए जो प्रेम में डूबी रहती थी, और ऐसा योग सिखाने आ गए हो, ऐसा ज्ञान सिखाने आए हो जिसे ना वो कभी देखी थी, ना कभी सुनी थी, और ना ही कभी उसे भोग की थी, ठीक है ना। या तो सुर तीना ही लय सौंपो, जिनके मन चक्री, सूरदास जी कहते हैं कि ये तुम उन्हीं को ले जाकर के सौंपो। सूरदास जी के माध्यम से गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, ये तुम योग उन्हीं को ले जाकर के सौंपो जिनके मन चक्री, जिनके मन चकराते हैं, अर्थात एक जगह पर स्थिर नहीं रहते। हमारे मन तो कहाँ पर हैं, श्री कृष्ण पर ही लगे हुए हैं, वहाँ से हटने को तैयार नहीं है। इसलिए हमें यह योग रूपी रोग आप सिखाने का प्रयास ना करिए, आप ले जाकर के ये योग किसी और को सिखाइए, हम लोगों पर
यह लागू नहीं होगा। ठीक है ना। तो ये देख लीजिएगा, आप शब्दार्थ देख लीजिएगा, इसकी प्रसंग देख लीजिएगा, इसकी व्याख्या आप देख लीजिएगा, इसके विशेष देख लीजिएगा। ठीक है ना। अब देखते हैं चौथा। ठीक है ना। चौथा में देखिए क्या कह रहे, हरि है राजनीत पढ़ियाए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, इक अति चातुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाएं, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाएं, उधव भले लोग आगे के, परहित डोलत धाए, अब अपने मन फेर पाए हैं, चलत जू होते चुराए, ते क्यों अनीत करे आपुन, जे और अनीत छुड़ाए, राज धर्म तो यह सुर, जो प्रजा ना जाहि सताए। अब देखिए, श्री कृष्ण द्वारा भेजे गए योग मार्ग के अनुयायी उद्धव के द्वारा दिए गए योग के उपदेश को सुनकर के गोपियां कहती हैं, क्या कहती हैं कि हमारे प्रिय श्री कृष्ण हरि राजनीत पढ़े आए। अब तो राजनीत पढ़ ली है लगता है। ठीक है ना। समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पढ़। अभी मधुकर किसे कहा गया है? मधुकर उद्धव को कहा गया है। उद्धव रूपी भौरे द्वारा क्या कह रहे हैं? उद्धव रूपी भौरे द्वारा कही गई सब बातें सुनकर के वे कहती हैं कि एक तो मतलब जो समाचार किससे पढ़ाए गए? उद्धव रूपी भौरे से क्या पढ़ाया गया? हमें समाचार, हमारे लिए समाचार या संदेश भिजवाया गया है। ठीक है ना। तो जब वो उद्धव रूपी भौरे से समाचार सुनती हैं तो कहती हैं, उस समाचार को सुनकर के क्या कहती हैं? एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाएं। एक तो वो पहले से ही चतुर चालाक थे, अब मथुरा पहुंचकर वो क्या हो गए हैं? बड़े बड़े ग्रंथ भी लगता है पढ़ लिए हैं। अब वो अपने मन में ऐसा सोच रही हैं। ठीक है ना। उद्धव से व्यंग कर रही हैं, उद्धव से अपना दुख पीड़ा व्यक्त कर रही हैं। आगे देखिए, बड़ी बुद्धि जानी उनकी, जो उनकी जोग संदेश पढ़ाएं। कह रहे हैं इससे उनकी बुद्धि बहुत अधिक हो गई है, बहुत बढ़ गई है। जो उद्धव, ठीक है ना, जो हमारे लिए क्या है, जो जानते हैं, जो जानते हुए भी कि हम उनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, फिर भी हमारे लिए क्या किए हैं? योग का संदेश भेजे हैं। ठीक है ना। कह रहे हैं, वो गोपियाँ कहती हैं कि जो हम एकनिष्ठ, एक मतलब पूरी तरह से एक तरफा जिन श्री कृष्ण पर प्रेम करती हैं, उसको जानते हुए भी वो लगता है उनकी बुद्धि बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसीलिए वो क्या कर रहे हैं? हमारे लिए योग का संदेश भिजवा रहे हैं। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाय। कह रहे हैं, उद्धव से कहती हैं गोपियाँ कि हे उद्धव, लोग पहले के लोग ही बहुत अच्छे होते थे। ठीक है ना। भले होते थे, जो क्या करते थे? परहित डोलत धाय, जो दूसरों की भलाई के लिए दौड़े भागे चले आते थे। लेकिन मेरे श्री कृष्ण जो हैं, अभी हम लोगों की पीड़ा को जानते हुए भी हमारे तरफ आने को नहीं, खुद नहीं आए वो, बल्कि क्या किए? योग उद्धव रूपी संदेश को, जो योग का पाठ पढ़ाने आए हैं, उनसे भिजवा रहे हैं। ऐसा वो शिकायत कर रही हैं। अब अपने मन फेर पाई है, चलत जो होते चुराए। कह रहे हैं कि उद्धव जी, आप उनसे जाकर के कहना कि जब वो मथुरा जाते समय, चलत जू होते चुराए, जब वो मथुरा जाते समय जब हमारे मन को चुरा ले गए थे, चुरा के हमारे मन को अपने साथ जो ले गए थे, अब आकर के वो हमें लौटा दें। ठीक है ना। अब अपने मन फेर पाई है, चलत जो चुराए। कह रहे हैं कि जो मथुरा जाते समय हमारे मनों को जो चुरा ले गए थे, वो अब आकर के क्या करें? हमारे उन मनों को यहाँ लौटा दें। ते क्यों अनीत करे आपुन, जे और अनीत छुड़ाए। कह रहे हैं, जो दूसरों की अन्याय को छुड़ाने, ठीक है ना, छुटकारा, अन्यायों से छुटकारा दिलाते थे, अब वो फिर क्यों हम पर अनीत कर रहे हैं? अन्याय क्यों कर रहे हैं? वो स्वयं क्यों हम पर अन्याय कर रहे हैं? राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा ना जाहे सताए। सूरदास के शब्दों में गोपियाँ कहती हैं कि आप उनको बताना कि
राजा का धर्म तो यह है कि जो प्रजा ना जाए सताए, जो प्रजा पीड़ित न हो, जो प्रजा को कभी सताए ना। इसलिए उनसे जाकर के कहना कि वो राजा धर्म का भी पालन नहीं कर रहे हैं। तो ये रहा चौथे पद का भावार्थ या व्याख्या। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ भी आ गया होगा। आप देख लीजिएगा इसके शब्दार्थ, प्रसंग देख लीजिएगा, ठीक है ना, वीडियो को रोक रोक करके, और ये इनकी व्याख्या हो गई इस पाठ की, ठीक है ना। इसको आप पढ़ना, कॉपी में लिख लेना, ठीक है ना। इसी तरह उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक ज़रूर करिएगा। जहाँ आपको कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। वीडियो को शेयर करना ना भूलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।